जब भी अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद कराने की जंग की बात आती है तो जहन में सबसे पहला जलियांवाला बाग का कांड याद आता है, जहां पर फिरंगियों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाईं। ठीक जलियांवाला बाग की तर्ज पर सीतापुर में भी क्रांति देखने को मिली थी। 18 अगस्त 1942 को गौरव की फौज ने इस पार्क को यहां का दूसरा जलियांवाला बाग बना दिया। फिरंगियों की बंदूक से निकली गोलियां पार्क में मौजूद देशभक्तों का सीना छलनी करती रहीं। एक के बाद एक देशभक्त की लाशें गिरती गईं और देशभक्त नहीं हटे। सबके सब वहीं डटे रहे और पार्क की जमीन देशभक्तों के खून से लाल हो गई। उस वक्त की यादें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवनारायण लाल शर्मा के जहन में आज भी ताजा हैं, क्योंकि वो सीतापुर के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित बचे हैं, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उनसे उन पलों को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने उन पलों का जिक्र करते हुए कहा और उनकी आंखें नम हो गई। पर शहीदों के इस्पाती हौसले का बखान करते हुए उनका सीना फक्र से चौड़ा दिखा। आप भी सुनिए बातचीत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवनारायण लाल शर्मा ने क्या कहा। 18 अगस्त 1942 जब सीतापुर का लाल बाग पार्क खून से लाल हो गया। क्यों हुआ लाल बाग पार्क खून से लाल, आपको हम बताएंगे। और उस कांड के प्रत्यक्षदर्शी यानी देश के दूसरे जलियांवाला बाग के जो कांड हुआ वो सीतापुर में हुआ। इसको लेकर हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवनारायण लाल शर्मा जी मौजूद हैं, जो सीतापुर में इकलौते जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। और उन्होंने वो दौर देखा जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका गया, फिर अंग्रेज अफसरों ने गोलियां चलाई, कई लोग शहीद हो गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। पूरा हम आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ हुआ था उस दौरान उसी आज़ादी की उसमें बिगुल फूंकने वाले शिवनारायण लाल शर्मा जी भी मौजूद थे, तो उन्हीं से जानेंगे। ये बताइए सर, आज आप इकलौते जीवित उस कांड के बचे हुए हैं, आपको जब याद आता होगा वो कांड, तो वो क्रूरतम घटनाक्रम जब अंग्रेज अफसरों ने गोलियां दागी थी जिसमें 10 साल का कल्लू राम भी शहीद हुआ था, वो भी नारेबाजी कर रहा था उस दौरान, तो उस दौरान का कुछ घटनाक्रम बताएंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए। घटनाक्रम यही है, आज़ादी के लिए लोग लाखों हजारों की तादाद में लाल बाग में आए और इसमें आज़ादी के बिगुल फूंका उन्होंने, इसमें गोली कांड हुआ, शहीद हुए लोग, ये बड़ा दुखद घटना हुई। और मैं उसमें खुद ही सबसे आगे था, झंडा मेरे हाथ में था और मैं ही गया और सामने संगीन लिए हुए दौड़े, मैंने अपना सीना तान दिया कि मार दो, आज से ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ये गोली कांड हुआ। इसमें गोली कांड में आदमी 5 दिखाए गए हैं, मेरे ख्याल से 20-25 आदमी मरा होगा, उनका कोई आज तक भी पता नहीं चला। वो कचहरी भी घर तार नहीं थे और गोलियों की बौछार तो दूर तक जाती है। कचहरी जो मैंने उठा भर के ट्रकों में कहाँ डाला गया, कहाँ ले गए, उसका आज तक कोई पुरसार नहीं हुआ है। पहले देश के लिए हर आम आदमी लालायित था। हर कोई चाहता था कि हिंदुस्तान को फिरंगियों से आजादी मिले। 1947 में आजादी का जश्न मनाया गया। उस वक्त सीतापुर देखने लायक था। पहले लोगों में आजादी के जश्न का उत्साह था, लेकिन अब वो नहीं रहा। और ये ज़माना था कि देश के लिए हर आदमी ललायित था कि देश किसी प्रकार आज़ाद हो। आज़ाद हुआ। आज़ाद के बाद जश्न मनाया गया सन 47 में, और जश्न भी ऐसा था, सीतापुर के लिए देखने वाला था। एक एक दुकान पे झंडे और लाइट और पूरा सजाया गया सीतापुर, मालूम होता था आज़ादी मिली है। लोगों को उत्साह था। आज उत्साह नहीं दिखाई देता है। आज न तो झंडे लगते हैं, न कोई होता है, न सरकार की तरफ से कोई नियम बनाए जाते हैं। लाल बाग में मीटिंग होती है, 50-100 आदमी भी नहीं आता है। ये क्या कारण है? इसमें हजारों आदमी आना चाहिए। आज विदेशों में आज़ादी मनाई जाती है, लाखों आदमी भीड़ होती है, इसमें दब के लोग मर जाते हैं। हिंदुस्तान में ये है कि 100-200 आदमी इकट्ठा होना मुश्किल पड़ता है। ये हमारी किसी कमी है, शासन की कमी है। हमने ऐसी जागृति नहीं पैदा की कि लोग आज़ादी का मनाएं।
वो मोदी और योगी सरकार की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उनमें उनके बेटों को सरकारी नौकरी न मिलने की टीस भी दिखी। वो कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनकी योजनाएं कहां जा रही हैं ये पता नहीं है। वो खुद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके पास मकान नहीं है, बहू के मकान में रहते हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा और वजीफा के बेहतर प्रबंध किए जाएं। आज़ादी में तो हर आदमी खुशी होनी चाहिए कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, मगर हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजनाएं दे रहे हैं, मगर कहाँ योजनाएं जाती हैं, कहाँ होता है, क्या होता है, हमें पता नहीं। क्योंकि मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरे किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं। मैं बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए भटकता हूँ कि मेरे बच्चों को दाखिला ही कराया जाए, कोई फर्क नहीं। बच्चे को वजीफा कुछ दिया जाए कि मैं तो मरने पे हूँ, 58 वर्ष का हूँ, 7-6 महीना मैं जिंदा रहा, 98 वर्ष का। मैं 4-6 दिन में रहूँ या 15 दिन रहूँ, इसके बाद इनका क्या होगा, क्या भविष्य होगा। ये मकान भी हमारा नहीं है। जिस मकान रहते ही हमारे एक भाई, हमारे लड़के के नाम था, उनकी बहू के नाम है। अब बहू अलग रहती है, मकान हम लोग बैठते हैं। अब इसके बाद रहने दे या न रहने दे, ये उसकी मर्जी पर है। इसलिए हम यही शासन से कहेंगे, एक तो व्यवस्था ही कराएं और बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करें ताकि बच्चे कुछ पढ़ सकें, आगे जा सकें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानी को एक श्रेणी में रखे जाने की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि ये सरकार ने गलत किया। और क्या कहूँ, मैं तो अब मरने बवा, मुझे कोई लालसा नहीं, मुझको कोई तमन्ना नहीं कि मुझको कुछ दिया जाए। मुझको जो कुछ मिलता है बहुत है, सरकार जो दे रही है। हमारे योगी जी ने भी हमारा 2 लोग सम्मान किया, हम उनके भी आभारी हैं, वो भी बहुत मानते हैं। मगर आज हम लोगों को एक कैटेगरी में रखा है, लोकतंत्र सेनानी और सेनानी, ये गलत किया है। लोकतंत्र सेनानी बाद में हुए हैं और कैसे लोग हुए हैं ये आपको पता नहीं, हम जानते हैं इनके अंदरूनी। देश सेवा के लिए इनका कोई जज्बा नहीं था, खाली एक समस्या थी। आज जो सेनानी था वो तन मन से जुटता था देश के लिए, मरो या करो का नाम या देश आज़ादी होगी इस तरीके से। और कितनी यातनाएं झेली, कितने बेटी की सजाएँ खाई, कितने कोड़े खाए, कितनी रोटियाँ कैसी खाई। ज़बरदस्ती जमादार में होते थे वो कोड़े बैठाते थे, कोतवाल वगैरह जेलर कहते हमारा सालों को। ये राजनीति है। हम लोग उसको प्रार्थना करते और नारे लगाते, उसे मारने लगते, ये सब हो रहा था। अब जो है, अभी आप लोगों पर है कैसे रखें हम लोगों को। बहरहाल ये हमको मन में ज़रूर दिक्कत होता है कि इस पूरे हिंदुस्तान में ज़िले भर में 57 कितने 75 ज़िले हैं, कितने हैं, उसमें मुश्किल से 20 आदमी बचा होगा, बाकी कोई नहीं बचा। कोई इतनी उम्र ही नहीं पहुँचा, 97-98 पहुँचा हो। लोग तो 60, 70, 80, 90 में चले गए। तो हम लोग अभी आखिर जिंदा हैं, देश देखा है, आप लोगों को भी देखा, आपके कार्य भी देखे हैं, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सरकार हमारा कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की योजनाओं में कमी हो गरीबों के लिए, सब कुछ के लिए, मगर वो कागजों में रह जाता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, इसका शुमार नहीं रख पाता। लालबाग पार्क का दृष्टांत बताते हुए वह कहते हैं कि 1929 से 30 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सीतापुर आए थे। तब उन्होंने बहुत ही जोशीला भाषण दिया था, उससे वो काफी प्रभावित हुए थे। उनकी प्रेरणा से वो आजादी की जंग में कूदे थे। आजादी दिलाने में आपका अहम रोल है और ऐसे में सरकारों से क्या कुछ दर्द है ये भी बयां कर रहे हैं। चूंकि इकलौते जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं शिव नारायण लाल शर्मा जी, उनको सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि उन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्हें लोकतंत्र सेनानी की कैटेगरी में रखा जा रहा है। आपका कहना है कि उनका रोल क्या था, उन्हें हमारे समान माना जा रहा है, ये दर्द भी आपका छलक रहा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लाल बाग पार्क का कोई ऐसा दृष्टांत बताइए संक्षेप में जो आज भी आप याद करते होंगे जहन में तो रूह जैसी कांप जाती होगी। सबसे बड़ा है सन आपके 29-30 में सुभाष चंद्र बोस सीतापुर आए थे। इसी लाल बाग पार्क में हिंदी सभा
के चौतरे के ऊपर मीटिंग थी और उनके ओजस्वी भाषण सुन के हमको प्रभावित हुए और बहुत जोशीले तरीके से उन्होंने का आह्वान किया था कि लोग जागृति पैदा करो, देश को आज़ाद कराना है। वही हमारे 16 वर्ष की उम्र थी तब हमारे वो खून खोला कि आज देखिए सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा लीडर हमारे देश में आया है और ऐसा कह रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे इस लाइन में घुसे। उसके बाद गांधी जी का आह्वान आया, करो या मरो। हम बिल्कुल मैदान में कूद गए, आज मरना है या करना है, देश के लिए कुछ करना है। उनके परिवार का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि उनकी 7 बहनें थी, सभी की शादी हो गई थी। उनके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। उनके पिता जेल यात्री थे, उन्हें 4 माह की सजा सुनाई गई थी। कौन है? हमारी 4 बहनें थी, उनकी शादी हो गई थी। हम अकेले थे, हमारे कोई दूसरा भाई नहीं था। हमारी माँ थी, हम थे, कैसे काटते थे। हमारी दुकान चलाते थे पिताजी, हमारी 11 वर्ष की उम्र में थे हम, तभी मर गए थे। वो भी जेल यात्री थे। पिताजी हमारे जेल यात्री थे। सन 35-36 में अंग्रेज हुकूमत थी, तो स्टेशन के ऊपर ही किसी अंग्रेज़ ने इनको गाली दी और एक थप्पड़ मार दिया। इतना कहना था, हमारे पिताजी ने उठा के उसको दे मारा। दे मारते इनको पकड़ लिया गया, बेद खूब मारे गए। मारने के बाद बंद किए गए, बहुत सिफारिश की गई, छोड़ा नहीं। फिर उनकी 4 महीने की सज़ा हुई। 4 केस लड़ा, अपील की गई, उसमें फिर वही 4 महीने की सज़ा की बरकरार रही। ये हमारे पिताजी का हाल है। तब हम 10 वर्ष के थे, 11 वर्ष में उनका देहांत हो गया। तब के हम ऐसे ही पढ़ भी नहीं पाए, पढ़ना छोड़ दिया। मैंने मुनि में शिक्षा ग्रहण की। मुनि में के बाद हम सन 43 में मुरारका जी के यहाँ चले। उन्होंने बच्चों के तरीके से हमको पाला। सेठ नागरमल थे उस वक्त, और नागरमल जी ने हमको बच्चे के तरीके से पाला, जैसे बच्चे होते हैं। कहा बेटा हमारे यहाँ रहो, और उसी प्रकार खाना पीना सब अपने जैसा खाते थे हमको देते थे, रखा। कोरोना काल में उनके बेटों का कारोबार तबाह हो गया। अब उनके सामने आर्थिक समस्या आन पड़ी है, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। हमारे एक लड़का विजय शर्मा था, वो विजय शर्मा उसका श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष भी था, व्यापार मंडल का था, आर्य समाज का मंत्री था। वो बड़ा होनहार लड़का था, पूरा शहर में उसका नाम था विजय का। विजय के बाद और बच्चे हमारे को इतने काबिल नहीं हुए और न कोई क्या कर पाए। जो काम करते थे रेडीमेड का इधर उधर काम, वो भी आज कोरोना के चक्कर में सब बंद हो गया। ये भी खाली घूम रहे हैं। अब इनकी उम्र 60 की हो चली है, तब क्या इनको कहीं नौकरी मिल नहीं सकती, काम मिल नहीं सकता, तो कैसे जीवन चलेगा, क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और छोटी छोटी बच्चियाँ 3 हैं, माँ दोनों की नहीं, न इनकी बड़ी बच्चों की माँ है, न राजकुमार की 2 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनकी माँ। वो पढ़ने में रुचि रखती हैं, पढ़ना चाहती हैं भी। एक लड़की तो 12वां पास करके आपके केंद्रीय विद्यालय से वो आई है। दूसरी लड़की उसमें सैगल स्कूल में पढ़ती है, सैगल कॉलेज में। वो अब चाहती है कि केंद्रीय विद्यालय में भी हम दाखिला करा लें, इसी में पास करें। अब वो नाम हो जाए तब है। ये सरकार लिख कर दिया है डीएम साहब को, अब देखिए डीएम साहब क्या करते हैं, होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है। तो ये दर्द है देश के लिए मर मिटने वाले एकमात्र सीतापुर के जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवनारायण लाल शर्मा जी का, जो अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों और अपने पोते और पोतियों के लिए चिंतित हैं। और इनका कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो भाषण सीतापुर आकर दिया था, 16 साल की उम्र में ही इनके जो अंदर से एक देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत हुआ, कुछ करने की जज्बा पैदा हुआ, वो बाद में आज इन्हें यहाँ तक लेकर आया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।